मोटरसाइकिल तो उतर दे तालियों नु फाड़ के जातरा नाल ताए चाचू और आगे दातर तलवारें लेके घर बढ़ के। यानी कि उन्होंने लेडीज की भी शर्म नहीं करी कि हम लेडीज को मार रहे हैं। जेंट्स को तो मारे कोई बात नहीं, लेडीज की तो कम से कम शर्म कर लो। हाँ जी, हम गए थे चौकी में गए थे रिपोर्ट दर्ज करवाने, अगले ने हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। वो कहता है जिसको मारा उसको लेके आओ। बताओ हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में जो अभी खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, वो रिपोर्ट कैसे दिखाने आएगा। हाँ जी, कॉल करी थी जी, वो आई है, वो भी आई है और वो इतना ही बोल के गए अभी आप पहले अपने मरीज को देखो, रिपोर्ट तो बाद में लिखेंगे। ये क्या मतलब हुआ? कम से कम 20-30 जने तीनों साहब के हाथों में दर्द नहीं, वो कहता मैं सारा देखो, ये सारा उतरा हुआ मोटा बाजू सूजी पड़ी है, विधवा लुगाई के ऊपर हाथ डाला मामा। मोटरसाइकिल तो उतर दे तालियों नु फाड़ के जातरा नाल उतर दे नाल मोटरसाइकिल ते सारी दुनिया देखने वाली है। मोटरसाइकिल तो पता लेना आया सी, छोटे ब्रदर सिर पाटता उन्होंने, पता लेना आया उन्हें अंदर नाल होते खूनो खून करता। दो भाइयों दो पता लेना है, दो मारे मारते सिर दे विच। कोई लड़ाई चल रही थी आपस ना में? कोई लड़ाई नहीं थी। पहले जी पहले घर पे आए थे जी, घर पे गली के अंदर कुत्ता घुमा रहे थे जी घर के आगे। कुत्ते के कारण हमने कहा यहाँ मत घुमा कुत्ते को, लैट्रिन करवा रहा था गेट के आगे। हमने कहा यहाँ मत करवा, तो वो लैट्रिन करवाने का कहता है यहीं गाल निकाली। तो छोटे वाले भाई ने बोला, तो उसने आगे से फिर भी गाल निकाली। छोटे वाले भाई ने थप्पड़ मारा, उसने फिर आगे से मार दिया। उसने फोन मारा, उसके ताए चाचू और आगे दातर तलवारें लेके घर बढ़ गए। ठीक है, घर पे पैसे पड़े थे, वो भी लोन करवाया था मम्मी ने, वो भी पैसे भी उसके जेब में से ले गए। वालियां भी थी, वालियां और चैन थी गले में, वो भी ले गए। ठीक है, कितने लोग थे मारने वाले? कम से कम 15-20 जने थे जी, 15-20 जने तो हॉस्पिटल में थे जी। मैं इनकी बहू हूँ। मेरे को तो इतना, मैं कॉल ऑफिस में गई थी, मेरे पास वहाँ पे कॉल आई भी ऐसे करके कोई मार के चला गया मेरी मम्मी को और मेरे देवर को। मैंने घर जाके देखा तो इनको काफी मारा हुआ था, उसके सिर पे भी मारा हुआ था। यहाँ पे हमने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, उसके सिर पे भी टांके आए हैं, काफी है। तो हम इनका पता लेने हॉस्पिटल में आए थे, देखने आए थे भी कितनी ज्यादा लगी है, क्या हुआ, कुछ नहीं। और आगे से वो यहाँ पे भी तैयार है मारने के लिए, मतलब उनके पास हथियार है और 15-20 जने वो यहाँ पे भी रेडी हैं। जैसे ही हमने गेट के अंदर एंट्री करी तो वो हमारे हस्बैंड को भी मारने लग गए। मेरे हस्बैंड को भी मारा है, मेरे देवर को मारा है, मेरी दरानी को मारा है। यानी कि उन्होंने लेडीज की भी शर्म नहीं करी कि हम लेडीज को मार रहे हैं। जेंट्स को तो मारे कोई बात नहीं, लेडीज की तो कम से कम शर्म कर लो। उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि हम बच्चे हैं हमारे पास छोटे छोटे, किसी को लग जाता, कुछ हो जाता तो कौन इसका जिम्मेवार होता। हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे मारा है जी, मेन गेट पे एंट्री मारी है, ब्लड पड़ा है, आप देख सकते हो जी, ब्लड पड़ा है वहाँ पे सारा। जैसे उन्होंने सिर के ऊपर कापा मारा, मेरे हस्बैंड वहीं गिर गए। तो पहले वहाँ लड़ाई हुई, फिर आप हॉस्पिटल लेके हाँ आए, जी, तो यहाँ भी तैयार थे, यहाँ भी तैयार थे। हम लोग अपने देवर का पता लेने आए थे, अंदर वो एडमिट था, तो हम देखने आए थे भी कितने टांके वगैरह क्या कुछ आया। हमने जैसे ही एंट्री करी तो वो पहले ही तैयार थे मेन गेट के ऊपर, घर पे हरि विष्णु कॉलोनी गली नंबर 16 वहां पे हुआ था। बात कुछ भी नहीं थी, एक छोटी सी पप्पी की बात थी। उसको जैसे पोटी कराने के लिए घुमाने लेके रहा था, तो मेरे मम्मा बाहर बैठे थे मंजी मतलब कुर्सी लगा के। तो वो जैसे आगे जा रहा था तो इन्होंने यही बोला है भी यहाँ पे मत करवाओ, आगे ले जाओ। इतनी बात उन्होंने गाली निकाली मेरी मम्मा को। तो मेरे देवर अंदर से आया, वो बोलते भी आपने गाली कैसे निकाली, बात करिए, नॉर्मली बात कर लो ना। तो आगे से उसने पलट के उसको भी गाली निकाली। तो वहां पे जैसे एक थप्पड़ मार दिया दोनों ने। तो वहां से उसने फोन करके 15-20 लड़के बुला लिए जिसके पास हथियार थे। घरे वाड़ के घर पे जाके उन्होंने मारा मेरे देवर को, मेरी सास को भी मारा है, मेरे देवर को भी मारा है। इनकी बाजू उतर गई है, बकायदा मोढा उतर चुका है इनका। ठीक है, और उसको इतना मारा है, उसके सिर पे 15 टांके आए हैं और टांग पे भी आए हैं। पैसे भी छीन कर हाँ जी, उसकी जेब में पैसे थे, मेरी सासू माँ की वालियां थी और अंगूठी दी, देखो हाथ में मारा उनको, देखो वालियां थी जो लेके गए हैं। मतलब गली में भी सेफली नहीं है कोई भी। पुलिस प्रशासन को आपने कोई शिकायत दी? हाँ जी, हम गए थे चौकी में गए थे रिपोर्ट दर्ज करवाने, अगले ने हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। वो कहता है जिसको मारा उसको लेके आओ। बताओ हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में जो अभी खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, वो रिपोर्ट कैसे दिखाने आएगा, किस तरह से आएगा? जब पुलिस वाले हमारी कार्रवाई नहीं सुन रहे, हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम कैसे विश्वास करेंगे पुलिस वाले पे? तो आप अपने पति के साथ जब पता लेने के लिए आए तो आप पर भी हमला किया? हाँ जी, हम पे भी किया था। हम 2 लेडीज थी साथ में, मेरी दरानी को भी मारा है, मुझे भी मारा, बट मेरे लगी नहीं है, पर उसके जरूर लगी है। उसकी बाजू पे मारा, उसकी टांग मारी, उसकी देखो उसकी टांग पे भी मारा है। फिर किस लिए बोलते हैं भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस लिए बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, किस लिए? जब बेटी की कदर ही नहीं है, बेटी को कुछ समझते ही नहीं है, तो किस लिए पढ़ाते हैं, किस लिए बचाते हैं बेटियों को? जब
पुलिस प्रशासन हमारे लिए नहीं खड़ा तो हम किसके आगे रोए, किसके आगे गुहार लगाएं? हाँ जी, कॉल करी थी जी, वो आई है, वो भी आई है और वो इतना ही बोल के गए अभी आप पहले अपने मरीज को देखो, रिपोर्ट तो बाद में लिखेंगे। ये क्या मतलब हुआ? अभी तक आपकी कंप्लेंट नोट नहीं लिखी गई जी, हमारी कंप्लेंट अभी तक नहीं लिखी गई है। जो हथियार पड़ा था वो भी साथ ले वो गए। भी साथ में ले गए, जो हथियार पड़ा था, जो मारी गई थी, वो भी अपने साथ ले गए हैं, उठा के उठा के साथ ले गए। हाँ जी, वो अपने साथ ही ले गए हैं।